मिलान में तारा मिलान क्या होता है, इस विषय में जानेंगे। तारा मिलान में वर के नक्षत्र से लेकर के वधू के नक्षत्र तक की संख्या को गिना जाता है। जब इस संख्या को गिना जाता है तो ताराओं का एक समूह दर्शाता है। जन्म कुंडली ग्रहों का केवल एक चित्र नहीं होती है, हमारे जीवन का वो नाव होता है जिसे स्वयं ब्रह्मांड ने हमारे लिए रचा होता है। आत्मा को उसी नाव पर सवार होकर के इस जीवन में कार्मिक ऋणों को, कार्मिक अनुबंधों को पूर्ण करना है, ये बताता है जन्म कुंडली में बैठा हुआ ग्रह। यानी इस जीवन में आप किस तरह के कार्मिक अनुबंधों से जुड़े हुए हैं, ये जन्म कुंडली में बैठे हुए ग्रह बताते हैं। इसी तरह विवाह केवल दो व्यक्तियों के मिलने का एक संयोग निर्धारित नहीं करता है, बल्कि दो व्यक्तियों के भाग्य का भी निर्धारण करता है। उस संयोग को परखने की अद्भुत विधि है तारा मिलान, क्योंकि कंपेबिलिटी केवल एक केमिस्ट्री नहीं है, ये कॉस्मिक एनर्जी को दिखाने वाला होता है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि अष्टकूट मिलान करते समय तारा मिलान करना क्यों आवश्यक हो जाता है। तारा मिलान होने या ना होने से हमारे वैवाहिक जीवन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। क्यों गुण मिलान की प्रक्रिया में तारा मिलान को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो चलिए गहराई से समझते हैं तारा मिलान के रहस्य को। तारा मिलान अष्टकूट मिलान में एक प्रमुख भूमिका निभाता है अपना। वर और वधू के नक्षत्र से इसका संबंध होता है, क्योंकि हर नक्षत्र को एक तारा वर्ग में बांटा गया है। तारा मिलान में पहला होता है जन्म तारा, जो व्यक्ति का स्वयं का नक्षत्र दिखाता है। संपत तारा, जो दूसरे से पहले स्थान पर दिखाता है। विपत तारा तीसरे स्थान पर और क्षेम तारा पांचवें स्थान पर। प्रत्येक तारा सातवें पर और साध्य तारा चौथे स्थान पर। वध तारा सेकंड स्थान पर। मित्र तारा छठे पर। परम मित्र तारा आठवें स्थान पर दिखाई पड़ता है। यानी ये जो 9 तारा हैं, ये बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। हमारे 27 नक्षत्रों को 9 के समूह में बांटा गया है। संपत तारा धन समृद्धि को दिखाने वाला होता है। विपत तारा नाम से ही हम समझ सकते हैं कठिनाई और बाधाओं को दिखाने वाला होता है। क्षेम तारा स्वास्थ्य और कल्याण को दिखाता है। प्रत्येक तारा बाधा और रुकावट को दिखाता है, तो साध्य तारा सफलता और सिद्धि को दिखाता है। वध तारा पीड़ा और मुश्किलों को दिखाता है, असफलता और कष्ट को दिखाता है। मित्र तारा एक दूसरे के पूरक होने की स्थिति को दिखाता है। वहीं परम मित्र तारा जो होता है, ये सहायक और समझदार होने का प्रतीक होता है। जब वर और वधू के तारा मिलान के दौरान वध तारा, विपत तारा या प्रत्येक तारा आता है, क्षेम तारा आता है, तो तारा मिलान में दोष की स्थितियां बनती है। जिस विवाह में तारा मिलान में दोष होता है, वो दो आत्माएं एक दूसरे के साथ आत्मीयता को महसूस आजीवन नहीं कर पाती हैं। लेकिन अगर तारा मिलान में दोष आ रहा है और बाकी के अष्टकूट मिलान में 7 मिलान बहुत अच्छा है, तो तारा मिलान दोष को हम पूजा पाठ से शांत कर सकते हैं। नवग्रह शांति करा करके हम इस तारा मिलान दोष को खत्म कर सकते हैं। किसी योग्य ब्राह्मण से अगर हम रुद्राभिषेक करवाएं या महामृत्युंजय का जप करवाएं, तो तारा दोष शांत होता है। एक उदाहरण से हम तारा मिलान के महत्व को समझ सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति का जन्म नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र है, तो 9 तारों का मिलान इस प्रकार आएगा। जन्म तारा अश्विनी हो जाएगा तो संपत तारा भरणी होगा। विपत तारा उसके लिए कृतिका होगा। क्षेम तारा उसके लिए रोहिणी होगा, तो प्रत्येक तारा उसके लिए वृश्चिका हो जाएगा। साध्य तारा उसके लिए आद्रा होगा और वध तारा उसके लिए पुनर्वसु हो जाएगा। मित्र तारा उसके लिए पुष्य होगा नक्षत्र, तो अति मित्र उसके लिए हो जाएगा अश्लेषा। अगर किसी का अश्विनी नक्षत्र है, तो 9 ताराओं का समूह इस तरह से उसके जीवन में सुख और परेशानियों को देने वाला होगा। यानी 9 ताराओं का समूह उसके लिए इस तरह से काम करेगा। हमने जाना कि अष्टकूट मिलान जब हम देखते हैं, तो हम ये न समझें कि तारा केवल आकाश में ही चमकते हैं। ये व्यक्ति के
जन्म कुंडली में भी चमकते हैं। अगर व्यक्ति सही दिशा में जा रहा है, विवाह के समय में अष्टकूट मिलान पर ध्यान दे रहा है, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में सुख और समृद्धि को, सफलता को पाने वाला होता है। ये तारा मिलान सही दिशा में देखने पर जीवन को प्रकाशित करने वाले होते हैं। हमारे वेदों और शास्त्रों में 27 नक्षत्रों का वर्णन है और इन 27 नक्षत्रों को 999 की संख्या में बांटा गया है, यानी 3 तरह से इनको समूह में बांटा गया है। तो आज हमने विस्तृत रूप से इस वीडियो के माध्यम से तारा मिलान के बारे में जानकारी प्राप्त की। अष्टकूट मिलान में तारा मिलान क्या होता है, हमने इस विषय में जाना। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।